सदियों पहले हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव शांतिनगर के लोग एक अजीबोगरीब दास्तान सुनते आए थे। गांव से कुछ दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे मौत की गुफा कहा जाता था। इस गुफा के बारे में किंवदंती थी कि यह स्वर्गीय खजाने का द्वार है, लेकिन साथ ही इसे शापित माना जाता था। जो कोई भी उसमें प्रवेश करता, वह या तो गायब हो जाता या अपनी सुध-बुध खोकर लौटता। गांव के लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे। सूखा पड़ चुका था, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और लोग अपने भविष्य को लेकर निराश थे। गांव के बुजुर्ग कहते, अगर किसी में साहस है तो वह गुफा का रहस्य सुलझाकर खजाना ला सकता है, लेकिन वह इतना आसान नहीं। अर्जुन, गांव का एक 22 वर्षीय युवक, जिसका दिल अपने लोगों की परेशानियों से तड़पता था, ने ठान लिया कि वह गुफा में जाएगा और उस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने तो बहुत ताकतवर था, न ही उसे लड़ाई का अनुभव था, लेकिन उसके पास थी अदम्य इच्छा शक्ति और अपने गांव के प्रति गहरी संवेदनशीलता। उसकी मां ने उसे रोका, बेटा, जो लोग गए हैं वे कभी वापस नहीं लौटे। यह एक खतरनाक रास्ता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यह गांव मर जाएगा। मुझे अपनी कोशिश करनी होगी। गुफा तक पहुंचने के लिए अर्जुन को घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उसने कई अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी के कदमों की आहट, किसी के हंसने की धुंधली गूंज। एक बार उसने महसूस किया कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह घबराया, लेकिन रुका नहीं। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन पत्थर का द्वार था, जिस पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां लिखा था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने डर, लालच और सच्चाई का सामना कर सके। उसने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था। अचानक दीवारों से छायाएं निकलने लगीं, जो भयानक राक्षसों जैसी दिखती थीं। अर्जुन के कानों में आवाजें गूंजने लगीं, तुम मर जाओगे, पीछे हट जाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने बचपन में कही थी, डर केवल तुम्हारे दिमाग का खेल है, इसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है इसका सामना करना। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और उन आवाजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में छायाएं और आवाजें गायब हो गईं। दीवारों पर लिखा एक वाक्य चमकने लगा, तुमने अपने डर को हराया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि गुफा का एक हिस्सा सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। उसने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। तभी उसे एक गूंजती आवाज सुनाई दी, यह सब तुम्हारा हो सकता है, इसे ले जाओ और लौट जाओ। अर्जुन कुछ क्षण के लिए लालच में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे लेकर चला भी जाऊं तो यह मेरे गांव की समस्याओं को हल नहीं करेगा। मुझे असली खजाना चाहिए। उसने सोने को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। पीछे मुड़ते ही वह सोने का ढेर धुएं में बदल गया। एक और संदेश दीवार पर चमका, तुमने अपने लालच पर विजय पाई। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में अर्जुन ने एक विशाल दरवाजा देखा। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई को स्वीकार करने वाला ही इसे पार कर सकता है। दरवाजा बंद था और अर्जुन को लगा कि इसे खोलने के लिए उसे खुद की सच्चाई के साथ ईमानदार होना होगा। उसने खुद से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं डरता हूं, मुझ में कमजोरियां हैं, लेकिन मैं अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ही उसने अपनी सच्चाई स्वीकार की, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा बगीचा था, जिसमें एक झरना बह रहा था। झरने के पास एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, यह खजाना कहाँ है? क्या यह पानी जादुई है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह झरना अनंत जल का स्रोत है। इसका पानी किसी भी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता है, लेकिन यह केवल सच्चे इरादों वाले व्यक्ति के लिए काम करेगा। अर्जुन उस झरने का एक पात्र लेकर गांव लौटा। उसने पानी को गांव की सूखी जमीन पर छिड़का। आश्चर्यजनक रूप से बंजर भूमि हरियाली में बदल गई और फसलें उगने लगीं। गांव की गरीबी खत्म हो गई और अर्जुन एक नायक बन गया। अर्जुन ने साधु से एक और सवाल किया था,
इस गुफा का असली रहस्य क्या है? साधु ने कहा था, यह गुफा हर इंसान के अंदर है। डर, लालच और सच्चाई का सामना करना ही सच्चा खजाना है। अर्जुन ने अपने जीवन में यही सिखाया कि सच्चा खजाना बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव और दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा है।